Good morning, students. In our previous video, we learned about acceleration, what is uniform acceleration, and what is non-uniform acceleration. And our today's topic is retardation. But before we start करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि what is acceleration, acceleration क्या होता है, uniform acceleration क्या होता है और non-uniform acceleration क्या होता है. So what is acceleration? The rate of change of velocity is known as acceleration. जो velocities change होती हैं पर सेकेंड या फिर कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, जो velocities change होती हैं उनको हम बोलते हैं acceleration, यानी rate of change of velocity. अब आगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जहाँ पे velocities टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जहाँ पे वेलोसिटीज़ टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं करती. सो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी इंक्रीजेस पर यूनिट टाइम, और अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी डू नॉट इंक्रीज विथ टाइम. So now let us understand retardation through the questions. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, when you will say a body is in uniform acceleration और non uniform acceleration. तो मैंने अभी आपको एक बार फिर से समझा दिया कि बॉडी कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है. दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जिससे हमें रिटार्डेशन समझना है. अ बस डिक्रीजेस its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 सेकेंड. क्वेश्चन में दिया गया है कोई बस है वो अपनी स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है. यहाँ पे स्पीड मतलब वेलोसिटी होगी, वो अपनी स्पीड को डिक्रीज़ कर देता है 80 km per hour टू 60 km per hour, यानी यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है. हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 80 km per hour, यानी u इज़ इक्वल टू 80 km per hour और v इज़ इक्वल टू 60 km per hour. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या होता है. तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 80 माइनस 60 अपॉन 5. अब यहाँ 60 माइनस 80 अपॉन 5. तो यहाँ पे हम देखते हैं 60 जो है स्मॉल क्वांटिटी है, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी -20 अपॉन 5, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4. तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं द एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव फॉर्म में है हमारा. तो यही से हम समझना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव फॉर्म में कब होता है. इफ़ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव फॉर्म में होगा, और ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन. अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. उसकी अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी कैसी हो जाएगी, रिटार्डेशन में हो जाएगी. यानी इसका सिंपल सा डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन.